हेलो डियर रॉकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब एकदम से मस्त होंगे और बेहद ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे क्लास 7 के हम लोग क्लास 10th के हम लोग लेसन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों इस लेसन को हम ना एकदम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक भी डाउट नहीं बचेंगे। और आपका लगभग इस लेसन से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन या फिर कभी कभी 3 से 5 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आते हैं। और इस लेसन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा समझ के रखो आप, है ना, कि बना बनाया हुआ है। बस थोड़ा सा हमको ध्यान देने वाली बात है। तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा। और मैं इसके लगभग सारे प्रश्न, सारे बेसिक 2-3 वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। छोटी छोटी वीडियोज़ रखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है और कैसे कैसे कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं और जो हमको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये पढ़ेंगे। और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको इसमें 2 फार्मूले मिलने वाले हैं, 2-3 फार्मूले हैं, उसी पे पूरा का पूरा इनका दोनों प्रश्नावली बेस्ड है। मेन 7.1 और 7.2 वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन भी आज हो जाएंगे करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी रखनी नहीं है, मैं इसको बस केवल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाता हूँ और अगले में आपकी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। बट ये वीडियो बच्चों ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। तो बी केयरफुल और पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि कभी भी पढ़ने की स्ट्रेंथ है ना, पढ़ने की स्ट्रेंथ और जीने की स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होनी चाहिए। पढ़ने से आपकी मजबूती मिलेगी, जीने के लिए आपको क्षमता मिलेगी। तो पढ़ाई को हमको जारी रखना है, ओके। हाँ तो ठीक है, आ जाओ बच्चों, इस वाले लेसन को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपके सामने एक डायग्राम सा दिख रहा है, जो पूरा का पूरा लेसन इसी पे आधारित है। और इस डायग्राम को बच्चों हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन मींस कार्तीय तल, ठीक है। इसी पे हमारा सारा का सारा लेसन बेस्ड है। और ये जो कार्टेशियन प्लेन है, रेने देकार्ते नाम के एक वैज्ञानिक थे, रेने देकार्ते, है ना, रेने देकार्ते, उन्होंने ही इसको बनाया था। मीन्स स्टार्ट जो किया था उन्होंने किया था, बाकी आगे खोजें होते रही, बहुत ज़्यादा हमको इनके बारे में जानना नहीं है। तो ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे इसमें वर्क करेगा कोई भी चीज़, वो हम अभी बस जस्ट आगे बात करने वाले हैं, ओके। उसी के साथ मैं इसका एक अलग से आपको एक नाम बताता हूँ कि एक्स एक्सिस जो होता है ना, ये ऐसे यहाँ से वाई एक्सिस जो है ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ है। मीन्स ये पूरी की पूरी जो खड़ी लाइन आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है वाई एक्सिस। और ये जो पड़ी रेखा है ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो खड़ी है ना, ये काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाली है कि नहीं बच्चों, काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाली है ना, ऐसे ये पूरी काफ़ी ऊंचाई जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। उसी मार्कर से लिखते ज़्यादा बेटर पड़ेगा। कोटि क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोटि, ठीक है। मीन्स ऑर्डिनेट्स, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भुज, है ना। भुज क्यों बोलेंगे, भुज मतलब ऐसे देखो बड़ी है ना भुजा की तरह, देखो ऐसे फैली हुई है ना भुजा की तरह ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्सिसा, ऑप्सिका, ठीक है, ऑप्सिसा, ओके। तो अब कोट किसको बोलेंगे, एक्स वाई वाले को, भुज किसको बोलेंगे, एक्स वाले को। मीन्स पहले भुज आता है फिर कोट, मीन्स पहले एक्स फिर वाई। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं अभी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और अब चलो डिस्कस करते हैं कि नाम तो जान गए भैया कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, खड़ी वाली को, पड़ी वाली को बोलते हैं एक्स, और इसको बोला जाता है भुज। एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक। अब क्या है कि ये दोनों लाइनें ना जहाँ पे कट आउट हो रही हैं, मीन्स जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या, मूल बिंदु मीन्स ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, मूल बिंदु। अब इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे अभी हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखेंगे कि ये जो लाइन है मूल बिंदु के दाहिनी साइड जा रही है और ये यहाँ से लेके मूल बिंदु के बाएं साइड जा रही है। तो दाहिने साइड जब जाती है तो प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब अनंत तक, है ना। और बाएं साइड
दाएं साइड तो माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, और जो लाइन मूल बिंदु के ऊपर जाती है वो प्लस इन्फिनिटी, और जो नीचे जाएगी नीचे वो वाला कमेंट को ना, जो नीचे जाएगी, ठीक है, जो ये वाला कमेंट कर देंगे ना उनको ये वाली कैंडी है ना कि नीचे वाली जो लाइन जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, ये वाली कैंडी तुरंत पार्सल करवाता हूँ। ओके, कमेंट करके बताओ, ठीक है, कहाँ जाएगी? आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, वैसे कहाँ तक जाएगी बच्चों? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी। ये जो चिन्ह है आप देख रहे हो ना कि एल को मैंने ऐसे लिटा दिया है ना, सॉरी 8 को ऐसे लिटा दिया है, इसी को बोलते हैं ना प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी का साइन होता है अनंत तक। ओके, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये अनंत तक गई है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्या होगा? 0। तो इसके बगल जो लाइन आएगी वो 1 आएगी, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7 है ना, 8 ऐसे आता जाएगा। बट इधर क्या आएगा? -1 है ना, -2, -3, -4, -5, ओके, -6, ठीक। ऐसे जब हम ऊपर जाएंगे ऊपर तो प्लस में जाएगा। क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे किस में आएगा? नीचे आप लोग बताएंगे कमेंट में किस में आएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे जाता जाएगा, है ना। मीन्स इतना ही मैंने स्पेस बना रखा है तो बच्चों इतना ही जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप देखोगे ना कि ये जो है ये 4 लाइनें हैं, ये सॉरी 2 लाइनें हैं, रेखाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो इस पर देखोगे ना ये जो दोनों मिलके इस पूरे वाले पार्ट का 4 भाग कर रही है। कितनी भाग कर रही है? 4 भाग कर रही है ना। देखो, 1 पार्ट, 2, 3, 4 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ ना? 4 पार्ट। अब देखो ऐसे गिन के कभी मत आना, क्लॉकवाइज नहीं गिनना है, घड़ी की दिशा में उल्टा गिनना है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 पार्ट हो गया ना। अब चारों पार्टों को नाम हम रखेंगे, चारों पार्टों का नाम रखेंगे, क्या क्या किसको कहते हैं। तो बच्चों देखो, ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से। ओके, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ना प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये चतुर्थांश सब लोग लिख लीजिएगा सब जगह पे। ओके, बट इंग्लिश में भी तो कुछ बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में तो जानना है हमको, इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बोलते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वैसे सेकंड क्वाड्रेंट्स। इसको हम बोलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो, हम जाने ना कि ये जो 4 पार्ट था हमारा, 4 पार्ट में हुआ था ना, चारों को 4 नाम रख दे कि भैया ये है हमारा प्रथम चतुर्थांश, उसके ये वाला है द्वितीय, ये वाला है तृतीय चतुर्थांश, ये वाला है चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब एक जो बहुत बेसिक चीज़ है वो है हमको जानना इनके चिन्हों के बारे में। क्या जानना है? चिन्हों के बारे में। तो बच्चों देखो, जो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी हैं, मीन्स प्रथम ये वाला पार्टीशन, ये इधर वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में जब आप कहीं पे भी कोई पॉइंट करोगे, मीन्स क्वाड्रेंट कैसे लिखने होते हैं, बात मेरी सुनो, क्वाड्रेंट्स कैसे लिखने होते हैं। क्वाड्रेंट मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे
ये कोई पॉइंट है जिसका मैं नाम रखता हूँ पॉइंट का ए, ठीक है, ए। अब मुझे बताओ बच्चों कि ये ए वाला पॉइंट मैं अगर देखूंगा तो ऐसे मिला करके तो ये कहीं ना कहीं किस पे है, 3 से जा रहा है, और ये वाला कैसे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 और 2 पे। अब बच्चों देखोगे जब, तो ये वाली जो रेखा है, ये जो ए है हमारा, इस बिंदु का क्वाड्रेंट कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा ना कि सबसे पहले बताओ एक्स पे कितना है, एक्स पे कितना, इस वाली रेखा में कितना है बच्चों, कहोगे आपकी 3 है ना, और वाई वाले पे कितना है आप लोग बताएंगे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि वाई अक्ष पे इसके बगल में ये जो लाइन गई वो कितने पे है, कमेंट करिए। और जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही हो या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो बाबू, आप लोग कमेंट करके बताओ, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे इसमें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और उतनी ही एनर्जी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जितने आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करो, और बाकी लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अब आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा बच्चों, है ना, कर दिया है ना, ओके वेरी गुड। प्यारे बच्चों ने कमेंट कर दिया है, क्या कमेंट किए हैं, बोलो एक बार तेज से, क्या 2 कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा, 2 कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा है। तो इसका ये जो मैं लिखा हूं ना, ए का क्या लिखा हूं, तो बाबू आप बोलना ना कि ये जो चीज है ना, ए का निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक है, क्वाड्रेंट्स है, क्या है, क्वाड्रेंट्स। ए का क्वाड्रेंट ऐसे लिखना, ऐसे कहीं पे भी कोई पॉइंट कर दिया जाएगा तो एक ऐसे डैश करके खड़ी लाइन नीचे लाना, और एक बड़ी लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे ले जाना, जहाँ पे कट जाएगा तो पहले एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद वाई वाले को, तो हम कह देंगे ये इस बिंदु ए का क्या है, निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक है, किसका, ए वाले बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा पता है, कि कोई भी पॉइंट कहीं भी है, एक बार ऐसे नीचे लेके और एक बार ऊपर, ओके, तो हम इसके निर्देशांक को लिख सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ना, आप देखोगे कि इस वाले जगह में कहीं से भी मैं कोई भी पॉइंट रखूंगा तो x का मान भी प्लस है और y का मान भी प्लस है, तो कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ों की वैल्यू मीन्स x की, है ना, भुज की और कोटि, दोनों की जो वैल्यू होगी, अच्छा वो क्या होगी बच्चों, वो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होगी, दोनों के दोनों वैल्यू मीन्स x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू कैसी रहेगी, आप लोग बताओ ना कमेंट में, क्या बताएंगे, दोनों प्लस रहेगी, है ना, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, क्या रहेगी, दोनों प्लस रहेगी, मीन्स x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस, ठीक है, दोनों प्लस प्लस। और वैसे ही सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, है ना, आप जब देखने आओगे कि हे भैया यहाँ पे मैं तो बहुत झमेला देख रहा हूँ, मैं पूछूंगा क्या देख रहे हैं, आप कहो कि भैया यहाँ पे x वाली जो वैल्यू आएगी वो तो निगेटिव आएगी, मीन्स ऋणात्मक आएगी कि नहीं, यहाँ पे ऋणात्मक x वाली वैल्यू, और y वाली वैल्यू कैसे आएगी, y वाली जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव आने वाली है, क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो जो x का मान इस वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, x का क्वाड्रेंट रहे इसमें रहेगा वो माइनस, और जो y वाला क्वाड्रेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लस। बात मेरी सही है कि नहीं, बात मेरी समझ में आ रही है ना। x वाली जो वैल्यू है वो कैसे रहने वाली है, x वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहने वाली है, और साथ में जो y वाली वैल्यू है वो कैसे रहने वाली है बच्चों, पॉजिटिव रहने वाली है। देखो लिखा ना कि जो पहले आएगी वो नेगेटिव और जो बाद में आएगा वो पॉजिटिव, ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा नीड है, अभी बस आगे समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है। ऐसे ही जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप देखोगे ना, ओ हो क्या क्या चिन्ह होंगे इनके, आप बताओगे मुझे कि x का क्या चिन्ह होगा, y का। धड़ाधड़ से कमेंट बॉक्स भर दीजिए आप लोग, है ना, और खूब लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना आप लोग कर पाइए, ठीक है, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके जो भी पढ़ना चाह रहे हैं। तो आ जाओ फटाफट से करके देखते हैं फटाफट से कि x की भी वैल्यू तो पहले से नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव, भैया y वाली भी नीचे आती तो नेगेटिव हो जाती है ना, y वाली भी नीचे आती तो नेगेटिव हो जाती है कि नहीं, अभी पढ़े थे जस्ट। तो y की वैल्यू भी नेगेटिव, मीन्स x y दोनों गए पानी में, दोनों नेगेटिव है, दोनों घाटा करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह कैसे होगा, दोनों माइनस। और फोर्थ वाले का भैया, फोर्थ वाले पे मैं देखा क्या कि x वाली वैल्यू प्लस है, y वाली वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स x वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, x वाली वैल्यू प्लस
और y वाली वैल्यू नेगेटिव। मीन्स पहले ना x लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, पहले मैं x ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों प्लस है ना, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो चारों याद रखना माइंड में कि अब यू जानोगे कैसे, हम लोग क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चों ये बताओ मुझे, रहने दे काटो को हटाते हैं अभी के लिए, है ना। चलो मैं बोलता हूँ कि बताओ -3, 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, आप मुझे बताएंगे किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको ना इसमें बना के देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो बच्चों कि x वाली वैल्यू माइनस, y वाली पॉजिटिव, ये वाला किस क्वाड्रेंट में होता है। आप कहोगे भैया ये तो ना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मीन्स द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में होता है कि नहीं। आप ऐसे पहचान लेते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा है ना, पहचान लेते हैं ना कैसे होता है। चलो ठीक है। तो फाइनली बच्चों चलो ना, अब आप लोग की ना थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग ये पता करने वाले हैं कि कोई क्वाड्रेंट हमको दिया हुआ होगा तो हमको बताना रहेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है। और बच्चों बाद में हम ये भी सीखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है और कहाँ पे है ना, उसको चिन्हित करना भी सीखेंगे। ये चिन्हित करके भी बताएंगे कि ये जो क्वाड्रेंट है वो आखिर में है कहाँ पे। ओके, तो जैसे मैं कोई क्वाड्रेंट लिखता हूँ, मैंने अभी एक लिखा था, है ना। अभी मान लो कि मैं ढेर सारे क्वाड्रेंट लिखता हूँ और आपको बताना ना बच्चों कि ये वाला किस क्वाड्रेंट में है, और जो भी बच्चा बताएगा ना उसको मेरी तरफ से ये वाली कैंडी बिल्कुल फ्री है। ओके ठीक है, यहीं पे रखी हुई है, जैसे बताओगे तुरंत पास कर दूंगा। ओके ठीक है, मैं ढेर सारे क्वाड्रेंट लिखता हूँ यहाँ पे। इसमें लिखता हूँ -5, -4, एक क्वाड्रेंट ये है। मैं एक क्वाड्रेंट लिखता हूँ 6, -6, 5, मैं लिखता हूँ 5, 3, मैं लिखता हूँ -2, -3, मैं लिखता हूँ 5 + 5, 2, 3, -3, 0, 2 है ना, और 2, 0 या फिर 0, 0। ऐसे ही कुछ इतने ही प्रकार के और भी कुछ रिपीटेड भी हैं। ऐसे ही क्वाड्रेंट ना आपके सामने आने वाले हैं और आपको बच्चों बताना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रेंट है ना किस चतुर्थांश में, इसमें किस वाले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कहाँ पे पाए जाएंगे। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ओके, ये सबसे पहले जो हम जान जाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सवालों को आगे हल करना, ठीक है। ओके आ जाओ देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है -5, -4। देखो बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो भी कोई क्वाड्रेंट लिखा जाता है, कोई भी सा क्वाड्रेंट लिखा जाएगा तो जो पहले लिखा जाएगा, पहले लिखा जाता है भुज को, पहले भुज को लिखा जाता है, फिर कोट को लिखा जाता है, फिर कोट को। ओके, मीन्स जो पहले है वो क्या है, भुज, जो बाद में है वो क्या है, कोट ही है। मीन्स ऑब्सिसा और उसके बाद में ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑब्सिसा और ऑर्डिनेट। ओके, ये लिखा जाता है। तो जो भी कोई पहला वैल्यू होगा हम मानेंगे कि ये एक्स पे है। ये किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है। अब एक्स अक्ष के नेगेटिव और वाई अक्ष पे भी नेगेटिव, मीन्स दोनों की वैल्यू बच्चों, दोनों की वैल्यू दोनों नेगेटिव है। मीन्स एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। चलो फटाफट सब लोग आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बार बॉक्स मार के भर दो कि कौन से का आंसर क्या होगा। जैसे इसका आंसर है ना, हाँ आप बताओ कितना होगा। हाँ सुनाई नहीं दे रहा, आप कमेंट में कर दो। हाँ हो गया, बहुत बढ़िया, कितना, वेरी गुड। तृतीय चतुर्थांश है ना, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ये तृतीय में होगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बहुत बढ़िया। ये आप बताओ जी, आप नहीं, आप बताओ ये किस वाले में है। एक्स वाला माइनस, वाई वाला पॉजिटिव। भैया ये ना दूसरा वाला क्वाड्रेंट है। कौन सा, द्वितीय क्वाड्रेंट है। कौन सा, द्वितीय। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है ये बाबू, दोनों पॉजिटिव वाली वैल्यू है, दोनों। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कमेंट बॉक्स। ओके, क्या, प्रथम, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कमेंट बॉक्स मीन्स आप ना आंसर बोलोगे तो यहाँ तक तो आने वाली है, तो कमेंट बॉक्स मार के भर दो, ठीक है। एकदम से बवाल हो जाना चाहिए। दोनों नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा था कि दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, तो ये भी क्या होगा, तृतीय क्वाड्रेंट होगा, है ना, तृतीय होगा, ठीक है। आगे आप लोग इंग्लिश में लिख लेंगे। भैया दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई, आप बताओ अब
अब क्या बताऊं, अब तो आप खुद ही जानते हो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला। कौन सा, प्रथम क्वाड्रेंट है ना। ओके भैया आपकी बात ना ये पहली टाइप का मिल रहा कि एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला नेगेटिव, एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला नेगेटिव। देखो भैया पहले पॉजिटिव वैल्यू बाद में नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा, चतुर्थांश है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके अब तुमको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि भैया दोनों प्लस तो है लेकिन अभी तक ना जीरो वाली चीजें नहीं आई थी हमारे सामने। जीरो वाली चीजें कोई आई थी क्या, नहीं आई थी ना। फिर क्या होगा, अच्छा एक बार मैं इसी में से किसी को माइनस भी कर देंगे अभी, ठीक है। जीरो वाली चीजें कहाँ पे होगा बस ये मुझे बताना है। तो ये बताओ जीरो क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नहीं होता है ना जीरो पॉजिटिव होता है ना जीरो नेगेटिव होता है। तो अब मैं इसको पॉजिटिव मानूं कि नेगेटिव, क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव है, ये तो गारंटी देता हूं मैं कि ये वाली चीज पॉजिटिव है, मीन्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव, बट एक्स की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कर पा रहे। तो भैया आपको बताऊं ना कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। मान लो कोई ऐसा बिंदु हो गया कि इसी रेखा पे ही आ गया, इसी रेखा पे भी आ गया, मान लो यहाँ पे ऐसे, तो क्या, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसी चतुर्थांश में है। चतुर्थांश तो रेखा के इधर, रेखा के उधर, रेखा के ऊपर, रेखा के नीचे है, इसी लाइन पे है। तो हम बोलेंगे कि जिस लाइन पे है उसी वाले एक्सिस पे है। मीन्स क्या बोला जा रहा है, वाई वाले एक्स वाले की वैल्यू क्या है, शून्य है। एक्स वाले को छोड़ दीजिए, फिर वैल्यू किसकी पता है, वाई की। तो ये जो क्वाड्रेंट होगा ना बच्चा, वाई एक्सिस मीन्स वाई अक्ष पे होगा। किस पे, वाई अक्ष पे, मीन जिसकी वैल्यू गिवन है उसी अक्ष पे होगा। अगर आप जानो तो उसी अक्ष पे होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं पूछूं बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये आपकी बार मुझे एक्स की वैल्यू पता है और वाई की नहीं पता है, मीन्स वाई बराबर जीरो, तो वाई को छोड़ दो, जीरो है ना तो छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा बाबू, किस अक्ष पे है। आप कहोगी भैया ये ना एक्स अक्ष पे है। अच्छा चलो ठीक है, अगर x वाले की वैल्यू पता है, y वाला जीरो है तो x अक्ष पे है, और अगर y वाले की वैल्यू पता है और x वाला जीरो है तो फिर वो y अक्ष का है। ओके लेकिन अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा, अब तो और आसान है भैया, दोनों जीरो है। क्या है, दोनों जीरो है, और दोनों जीरो होता है तो क्या कहलाता है, मूल बिंदु पे है। किस पे है, मूल बिंदु पे होगा। कहाँ पे, मूल बिंदु। और याद रखिएगा ये हमेशा मूल बिंदु का जो क्वाड्रेंट होता है कभी नहीं चेंज होता, ठीक है, हमेशा जीरो पे रहेगा। तो ऐसे ढेर सारे प्रश्नों को ना आप खुद अपने हिसाब से बना करके हल कर सकते हैं। बाकी बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके तो इतना सा था बेसिक। अब ना आपको मैं सिखाता हूं कि इस क्वाड्रेंट को, मीन्स जो क्वाड्रेंट हमको दिए हुए हैं, इसको हम अपने ग्राफ पे, मीन्स इसको ग्राफ ही बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है, कार्टेशियन प्लान को ग्राफ ही बोलते हैं। इस पे हम कैसे शो करवाएंगे वो चीजें अभी हम आगे जानने वाले हैं। ओके तो बच्चों अब हमारे सामने है कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाइए, ठीक है। अभी तक तो हम सीखे थे कि हमको कोई क्वाड्रेंट दिया होता था और हम लोग बताते थे कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। बट अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया यही क्वाड्रेंट है, आप तो बता दो कि भैया पहला वाला तो प्लस है और बाद वाला है माइनस, मीन्स ये चतुर्थ क्वाड्रेंट का काम है ना, कि एक्स की वैल्यू प्लस वाई वाली वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। बट अगर कोई पूछे फोर्थ क्वाड्रेंट यही है, कहोगे हाँ। अब कहेगा इस वाले क्वाड्रेंट में कहां पे है, इस वाले क्वाड्रेंट में कहां पे है, ठीक है। तो एक बार मैं आपके जानकारी के लिए एक बार लिख देता हूं कि ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये रहा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मैंने फिगर बना लिया है पहले ताकि थोड़ा सा टाइम आपका बचा सके। ओके बच्चों तो देखिए अब ये रहे हमारे क्वाड्रेंट्स वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ना इन नंबर्स को यहाँ पे दर्शाने के लिए क्या करना होगा कि इसमें पहले हमको नंबरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु के दाहिने साइड पे जाने पे एक्स अक्ष पे वस्तुएं क्या होती रहती हैं, प्लस में रहती हैं, मीन्स +1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएंगी ना। और वही एक्स अक्ष पे नीचे आने पे, सॉरी वाई अक्ष के नीचे आने पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8। अगर हम वाई अक्ष पे ऊपर जाते हैं तो बच्चा लोग तो हमें मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में मिलती है ना। देख लो, आप लोग को भी बनाना पड़ेगी ये चीज़ें। और अब हम जाते हैं एक्स के माइनस साइड, मीन्स मूल बिंदु के बाएं ओर। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 इतनी है। और ये बच्चा आपका क्या है, ओरिजिन है। क्या है, इसको ना ओ से डिनोट करते हैं। किससे, ओ से। मैं यहाँ से काट के कहीं और लिख देता हूँ अभी, ठीक है। एक सेकंड को इसको इरेज कर देता हूँ अभी। ठीक है, हाँ, ये है आपका ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन, मूल बिंदु है। ठीक है, अब मुझे बच्चों दर्शाना है ए की वैल्यू। आप देखो, ए बता रहा है कि भैया एक्स वाली जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। मीन्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक तो यहाँ होती है और कहीं तो होती है नहीं कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो ये वाला 3 है। ठीक है, तो 3 से होते हुए हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे नीचे की ओर। ठीक है, हम दूसरे कलर का ही यूज करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रेखा खींचते हैं एक बार नीचे की तरफ, ऐसे। इससे नहीं खींचते हैं, इसी वाले से खींचते हैं। ओके, ऐसे करके नीचे खींचो थोड़ी दूर तक, हम तो ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, और आप लोग ना पटरी वगैरह रख के खींचिएगा। ठीक है, अब कह रहा कि y की वैल्यू है निगेटिव, तो y की वैल्यू निगेटिव यहाँ पे होती है, तो यही है। अब हमको चाहूँ मैं तो इधर ले जाऊँ और चाहूँ मैं तो इधर ले जाऊँ, लेकिन मैं देखा कि जो x वाली वैल्यू इधर है तो इसी क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है ना, 4th वाले में, तो इधर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो अब इस 5 को है ना, -5 को इधर ले चलते हैं ऐसे। और ये दोनों लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, क्या यहाँ पे कट रही है? हाँ, तो यही वाला जो बिंदु होगा इसको मैं बोल दूंगा ये हमारा बिंदु ए। एग्जैक्टली चौथे क्वाड्रेंट में ना बच्चों, यहीं पे होगा, चौथे क्वाड्रेंट में एकदम यहीं। ओके, तो इससे पहले मैं एक बार लिख देता हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, 3, -5 दैट्स इट। ऐसे कह रहा है कि -6 और -4 हम जानते हैं बच्चों, हम आराम से जानते हैं कि ये जो है मेरा बी वाला पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट पे होगा कि नहीं? बी वाला क्वाड्रेंट चौथे तीसरे में होगा ना। ठीक है, कैसे होगा एक बार देखो ना, क्या लिखा है, -6 मीन्स एक्स पे -6। देखो 1 2 3 4 5 6 ये है, तो ऐसे इसको नीचे लेके आएंगे बच्चों, नीचे लेके आए ना। अब 4 है किस पे, y पे, तो तीसरे क्वाड्रेंट का y यही है ना, 4 यही है माइनस का, तो ऐसे कर देते हैं एक बार। और जहाँ पे बच्चों कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है आप देखोगे ना, तो दोनों लाइनें हमारी यहाँ पे कट रही है। ये हमारा पॉइंट बी हो गया। इसके क्वाड्रेंट में इनके बगल में लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, मीन्स इसके निर्देशांक क्या है। सी वाला आपको तो भैया 2 और 5 तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, तो ये रहा हमारा एक्स पे 2, इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर काफी तक ऐसे, और 5 को लेके जाऊंगा इधर। तो यहाँ पे जो हमको बिंदु मिलेगा, यहाँ पे वो मिलेगा मुझे सी, और सी का है 2,5। ओके, शायद समझ रहे होंगे। तो चलो आप लोग बताओ ये वाला क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये वाला क्वाड्रेंट। अच्छा, एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, है ना, ऐसे, ताकि एक बेचारा दूसरे क्वाड्रेंट में भी चला जाए, नहीं तो फिर तीसरे क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे अभी। ठीक है, -1,4 बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सब लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब डी -1 होता है एक्स पे, और ये किस क्वाड्रेंट में है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो होता है ना, पढ़ाया ना। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू -1 मीन ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है ऐसे, है ना, 4 है। तो ये जो क्वाड्रेंट होगा हमारा डी वाला बिंदु यहीं पे होगा, क्या है ना, यहीं पे होगा। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ कि डी की वैल्यू -1,4 वो यहाँ पे है। अब यहाँ तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो थोड़ा सा था, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है ना बच्चों, आओ बताते हैं ट्रिक क्या है। देखो, कह रहा है कि x की वैल्यू 0 मीन्स y की वैल्यू 4। आप तो कह दोगे भैया ये तो y अक्ष पे है। किस अक्ष पे है भैया, ये ना y अक्ष पे है। किस अक्ष पे, y अक्ष पे। ठीक है, y अक्ष पे है, y अक्ष पे। हाँ, लेकिन y अक्ष पे है कहाँ पे, प्रश्न तो हमसे ये ना पूछ रहा है कि y अक्ष पे कहाँ है। तो भैया देखो, y अक्ष पे 3 कहाँ पे है,
प्लस वाला 3, क्या प्लस वाला 3 की बात कर रहा हूँ, y पे प्लस वाला 3 क्या यहाँ पे है, क्या 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 यहाँ पे है, यहाँ यहाँ, बस यही पॉइंट है आपका, पॉइंट E, क्या है E, ठीक है, यहाँ पे है। उसी लाइट पे देखो, मैंने कहा था ना कि उसी अक्ष पे होगा, है ना। अब एक कह रहा है कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -0 है, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट पे होगा भैया, बोलोगे ये तो मैं देखते बोल दूंगा भैया, x अक्ष पे है और मुझे क्या पता x अक्ष पे है, मैं बोलूँ तुमको नहीं पता, तो x अक्ष पे कहाँ पे होगा भैया, x अक्ष पे y की वैल्यू नेगेटिव क्या यहाँ पे होती है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका है F। और मूल बिंदु तो आप जानते ही हो, इसको बोलते हैं, यहाँ तक क्यों लेके आए, यहीं पे लिख देते हैं ना, 0,0, और इसको बोलते हैं O से डिनोट करते हैं इसको, ठीक से लिखते हैं एक बार अच्छे से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों 0 हो, ये बाहर वाला O है, ओके। तो ये रहा मूल बिंदु, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है, आपको अभी जो आगे आप करोगे कि आपको बताना है ना कि ये सब बिंदु किस क्वाड्रेंट में है। लिख के फटाफट से सब लोग कि भैया ए वाला किस क्वाड्रेंट में है, ए लिखिए, ऐसे लिखिए ना कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिखिए ए, और ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है ए वाला किस क्वाड्रेंट में है, मुझे बताओ ए वाला किस क्वाड्रेंट में है, ए वाला हम लेके आए 4th क्वाड्रेंट में, तो लिखिए ऐसे 4th या फिर 4th चतुर्थांश या क्वाड्रेंट लिख दो, क्यों लिख देंगे हम जान जाएंगे, QUA लिख देंगे हम जान जाएंगे कि ए वाला 4QUA पे है, मीन्स 4th क्वाड्रेंट में है। फटाफट से सारे का आंसर कमेंट में करिए, फटाफट से सभी लोग। तो बच्चों अब हम लोग बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं लेसन नंबर 7 का, ठीक है। जो भी बेसिक चीजें थी, मीन्स क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, किस क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट दिए हैं उनके चिन्ह कैसे होते हैं, और कोई क्वाड्रेंट दिया है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। इवन हम लोग यहां तक बता सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट दिया है वो एग्जैक्टली कार्टेशियन प्लेन पे होगा कहां पे, ठीक है। मैंने बताया ना ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई क्या है, किस तरफ जाएंगे क्या वैल्यू मिलेगी, जहां पे 2 लाइनें कटती उसको क्या कहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 7.1 का जो भी सवाल होंगे, प्रश्न होंगे एनसीईआरटी के, वो सबके सब खत्म करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा यार। और अगर आपके कुछ भी कमेंट वगैरह है तो आप लोग जो भी डाउट वगैरह है वो आप लोग कमेंट में डालेंगे, ठीक है, ताकि मैं उन सब चीज़ों का आपको उत्तर कर सकूं और मैं समझ पाऊं कि आप अभी क्या चीज़ें नहीं समझे, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें हम कवर अप कर सके, ठीक है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनको शेयर करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए बाय बाय।